राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का पर्व है। इस दिन महिलाएं मिट्टी से बनी भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं की पूजा करती है। यदि संभव हो तो प्रतिमाएं घर पर ही बनानी चाहिए। संध्या के समय प्रदोष काल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पहले गणेश जी, नवग्रह और कुलदेवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमाओं का गंगा जल, पंचामृत, रौली, मौली, अक्षत, चंदन, सिंदूर, बेलपत्र, पुष्प, फूल आदि से पूजन करें। भगवान शिव को धोतियाँ, गमछा अर्पित करें। माता पार्वती को लहंगा, ओढ़नी और सुहाग सामग्री अर्पित करें। पूजन के बाद व्रत कथा का श्रवण करें। अब आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की पावन कथा। ध्यान करें उन भगवान शंकर का जिनके मस्तक पर चंद्र शोभित है, गले में मुंडमाला है, और ध्यान करें उन माता पार्वती का जो दिव्य आभूषणों से सुशोभित है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जो सबसे सरल, महान और फलदायी हो। साथ ही यह भी बताइए कि मैंने आपको किस पुण्य से पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वह अद्भुत व्रत बताता हूँ जिसके प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में पाया। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को होता है। इसका अनुष्ठान करने से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक जल में निवास किया। वैशाख मास में अग्नि में तप किया। श्रावण मास में खुले आकाश के नीचे रहकर अन्न त्याग कर तप किया। तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हारी तपस्या देखकर चिंतित थे। तभी देवर्षि नारद आए और तुम्हारे पिता से बोले, आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करें, इससे उत्तम वर कोई नहीं। तुम्हारे पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब तुम्हें ज्ञात हुआ तो तुम अत्यंत व्याकुल होकर अपनी सखी को बोली, मैं तो महादेव को पति रूप में चाहती हूँ, परंतु पिता मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते हैं, अतः मैं प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी ने कहा, देवी निराश न हो, एक ऐसे घने वन में चलो जहाँ कोई न देख सके, वहाँ तपस्या करो। तुम अपनी सखी संग वन में चले गई। वहाँ तुमने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बालू से शिवलिंग बनाकर मेरी उपासना की, रात्रि भर जागरण किया। तुम्हारी इस अटूट भक्ति से मेरा आसन डोल उठा और मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ। मैंने कहा, हे वरानने, वर मांगो। तुम बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति बने। मैंने वर प्रदान किया और कैलाश लौट गया। तुम्हारे पिता भी खोजते हुए वन में आए। उन्होंने तुम्हें देखा और गले लगाकर बोले, पुत्री, अब मैं तुम्हारा विवाह तुम्हारी इच्छा के अनुसार करूंगा। इसी व्रत के प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। चूंकि तुम्हें तुम्हारी सखी वन में हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। हे देवी, जो स्त्रियां विधि पूर्वक इस व्रत को करती हैं, उन्हें सौभाग्य, सुहाग की रक्षा और मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को योग्य पति का वरदान मिलता है। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत करने से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और सुख, सौभाग्य तथा शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। प्रेम से बोलिए, उमा महेश्वर भगवान की जय। राधे राधे।